भागवत में कथा आती है कि प्रहलाद जी ने भगवान का विश्वास किया और भगवान का विश्वास करने के कारण खंभे में से भगवान ने जन्म लिया। नृसिंह खंभे में से पैदा हुआ। अर्थ क्या है? विश्वास में वो सामर्थ्य है जो जड़ में से चेतन प्रकट कर सकता है। जड़ में से चैतन्य प्रकट हो गया। ये भक्त के भरोसे की ताकत है, उसके विश्वास की ताकत है। मानो, विश्वास करो तो वो भगवान है। हमारे यहाँ एक प्रसंग आता है वार्ता में, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, ये बात आप समझ लीजिए। मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब जानते हो, आप सब सीखे हुए हो। स्मारये न तु शिक्षये। आप कुछ भूल रहे हो, वो मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, बस केवल आपको याद दिला रहा हूं, शिक्षा नहीं दे रहा हूं। जानते तो आप खुद ही हो। स्मारये, स्मरण करा रहा हूं केवल। कोई वैष्णव दंपति, पढ़ा होगा आपने, मैं आपको केवल सुना रहा हूं, याद दिला रहा हूं। कोई वैष्णव दंपति के घर में भौतिक धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी। पति पत्नी दोनों उस गरीबी में ही भगवान का भजन करते थे, सेवा करते थे। एक दिन उस पति की पत्नी, कोई ब्राह्मणी, वो बेचारी, वो किसी पड़ोस में किसी के घर गई तो वहां उसने बहुत संपत्ति देखी, बहुत संपत्ति। उसके मन में बात आई कि बोलो, हमारे यहाँ गरीबी और इसके यहाँ इतना पैसा। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत वैभव है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो उसने कहा तुम तो बस भगवान भगवान को मानते हो, देवी को पूजो, अपनी कुल देवी को। तुम कुल देवी तो पूजते नहीं, उसको पूजो तो तुम्हारे यहाँ भी वैभव हो जाए। और बेचारी भोली भाली ब्राह्मणी, भोली भाली थी, उसको लगा बात तो सही है। तो उसने पति से कहा मैं देवी पूजा करूंगी, देवी माँ की मूर्ति ले आओ। पति ने कहा तू पागल है, अपने ठाकुर जी को छोड़ के काहे को इधर उधर बट। नहीं, मैं तो अब नहीं मानूंगी बात आपकी, मुझे वैभव से सेवा करनी, मुझे वैभव चाहिए। तो मैं देवी की मूर्ति लेके आओ मेरे लिए। देवी की मूर्ति ले आए। ठाकुर जी के मंदिर के नीचे देवी की मूर्ति विराजमान कर दी। फिर कहा लिस्ट दे दी, बोले जाओ देवी की पूजा का सामान ले आओ। वो बेचारा गया, लेके आया। गृह मंत्रालय की तो माननी ही पड़े ना साहब, तो मुश्किल हो जाए बड़ा। गया बेचारा, बोले ठीक है, और लाया। उसने देवी की पूजा की। ऊपर ठाकुर जी बैठे, नीचे देवी। तो उसने देवी को धूप जलाई, धूप दिखाई। तो धूप जलाई तो धूप का जो धुआं था, सुगंधित धूम्र, वो ऊपर जाने लगा। तो उसको लगा कि ठाकुर जी जबरदस्ती देवी की सुगंध, जो देवी के लिए हमने सुगंध बनाई, वो भगवान जबरदस्ती ले रहे। तो भगवान को नहीं सूंघना चाहिए, देवी का आइटम ठाकुर जी तक क्यों जाए। तो ठाकुर जी की नाक में रुई लगा दी उसने कि आप नहीं सूंघो। ठाकुर जी हंस पड़े, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे आज मैं बहुत खुश हूं, आज तुमने मुझे मूर्ति न मान के साक्षात माना है। तुमको लगता है कि मैं सूंघता हूं और मैं जबरदस्त हूं, मैं ताकतवर हूं, तो
तुमको मेरे महात्म्य का भरोसा हुआ है, इसलिए मैं खुश हूं, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है। अब भगवान प्रसन्न हो तो कोई दुर्लभ है वस्तु? भरोसा तो करो, विश्वास करो। लेकिन हमने गलत जगह विश्वास किया है। हमारे साथ समस्या क्या है कि विश्वास तो हमने किया लेकिन गलत जगह कर लिया। भगवान पे करके देखो, देखो भजन करने वाले व्यक्ति को जिंदगी में कुछ मिले कि न मिले, लेकिन जो आत्मसंतोष मिलता है वो किसी संपत्ति से नहीं मिल सकता। बहुत मूल्यवान है वो। भगवान पे विश्वास करो।